शरणं हरि 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 शरणं। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। अनंत कोटि सत्संत महात्माओं की जय। आज के प्रेम कृपानंद की जय। श्रद्धेय सेठ जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सत्संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण 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 नारायण। हाँ, नारायण 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 गोविंद गोपाल की जय। बताओ सा आज अपन ने कई करना है भाई साहब, अब जो अध्याय है, 4th अध्याय है, इसमें मतलब मूल बात जो हम लोगों के बहुत 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 विशेष बात आई, कर्तव्य संबंधी अधिकार, कर्तव्य, गृहस्थ में रहकर कैसे परमात्मा प्राप्ति है, या हाँ तत्व ज्ञान मतलब क्या चीज है, ये सब मतलब इसमें फुल समरी मतलब 4th अध्याय में आई है कि रहने की कला कैसे मतलब हमें रहना है, करना है। तो इसकी आज मूल विशेष बातों की चर्चा होकर, और जिसके भी प्रश्न है इस संबंधित, तो इस अध्याय का आज पूरी समरी लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात, एकदम अच्छी बात। बस इसका थोड़ा सा ये जो श्लोक है ना अपना, वीतराग भय क्रोधा मन मया मामुपासिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। इसका जो ये है ना ज्ञान तप, ये जो कर्म योग का प्रसंग आया है ना, इसके ये पीछे वाले 2-3 पैराग्राफ है ना, ये अपन एक बार सीख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ तो इस श्लोक हाँ को एक बार थोड़ा सा आप वापस पढ़ो, ये बहुत हाँ। अच्छा श्लोक है, लास्ट श्लोक है ना इसलिए। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागताः। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। तो इसमें जो आया ना ज्ञान तपसा पूता, देखो ऊपर वाले लाइन का तो अर्थ, ये 5 श्लोक है ना, इन 5 श्लोकों का एकदम अपने को अर्थ भी समझ में आना चाहिए। अर्थ समझ में आएगा ना तो ये श्लोक आराम से याद हो जाएगा। जैसे बड़े सिंपल है, पहला श्लोक तो अपने को समझ में आ गया कि भाई भगवान अजन्मा है, भगवान अविनाशी है, तथा भगवान सब प्राणियों के ईश्वर है, अजो पीसन नव्य आत्मा भूता नामी स्वरूपिशन, और अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके, अधिकार में लेकर के, उनकी स्वामी बन करके आत्म मायया संभवामी, संभवाम्यात्म मायया मतलब योग माया से वो प्रकट होते हैं। ये पहले श्लोक का भाव हो गया। फिर दूसरा श्लोक तो एकदम आराम से कि भाई यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानि, ग्लानि यानी जब हानि होती है, भवती यानी होती है, तब अभ्युत्थानम मतलब अधर्म बढ़ जाता है, अभ्युत्थानम यानी वृद्धि हो जाती है, अधर्मस्य जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तदा, तदा ये देखो यदा और तदा, यदा मतलब भगवान बता रहे हैं कि मेरे अवतार का अवसर कब आता है, कि जब जब धर्म की तो हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, यदा तदा तब मैं आत्मानम अहम सृजामी,
तो मैं हम्म, स्वयं अपने साकार रूप से प्रकट होता हूँ। देखो ये जो हम्म, भगवान की बात है ना, इस बात को ऐसे इस पे कभी अविश्वास मत करना। ये खास हम्म, भगवान के जन्म की दिव्यता है। इसको हम्म, एकदम कि भगवान जैसे रामा अवतार में हुए प्रकट, वो भगवान ही थे राम जी, ये नहीं मनुष्य नहीं थे। ऐसे न हम्म, ऐसे जो यशोदा मैया के यहाँ पे जो लीला की, वो साक्षात अखिल ब्रह्मांड लोकनायक ही प्रकट हुए। ये हम्म, भगवान के जन्म को समझना, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि आत्मानम अहम आत्मानम सृजामी, मैं ही अपने हम्म, आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। तो इस हम्म, बात पे विश्वास करना, इस बात को मान लेना, यही भगवान के जन्म की दिव्यता को समझना है। एकदम विकल्प रहित इस बात पे विश्वास कर लेना। तो अब भगवान देखो आगे तीसरा में क्या बता देते हैं। भगवान कहते हैं भाई मैं इस अवसर पे तो मेरा प्रकट होता हूँ, फिर मेरा प्रयोजन क्या है, मैं किस लिए आता हूँ। तब भगवान कितनी विलक्षण बात बता रहे हैं कि परित्राणाय साधुनाम, मैं हम्म, साधुओं की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए। मतलब भक्तों की रक्षा का मतलब क्या हुआ, उनके भावों की रक्षा करना, उनके हम्म, जो जो योग सेमम वाहम्यम, मतलब जो जो जितने भक्त हुए हैं, जो जिस मार्ग में चल पड़े हैं, उस मार्ग में जितना तक उन्होंने जो प्राप्त किया है, उन भावों की भगवान रक्षा करते हैं, और आगे उनको क्या चाहिए वो उनको प्रदान करते हैं। ये इस चरण का विलक्षण भाव है कि परित्राणाय साधु नाम। परित्राणाय, परित्राणाय यानी रक्षा करना। जैसे हमने अभी अभी हमारे अंदर जहां तक काम क्रोध लोभ मिटा है, उन भावों को भगवान आगे नहीं बढ़ने देंगे। उन भावों की रक्षा करेंगे, और भी अपने को उसमें फिर विलक्षणता लाने के लिए भगवान और प्रदान करेंगे। फिर विनाशाय च दुष्कृताम, और मैं दुष्टों का जो जो उसके बाधा डालते हैं, भगवान वो बाधाएं हटा देते हैं। ऐसी भगवान कृपा करते हैं। तो परित्राणाय साधु नाम, मतलब साधुओं की रक्षा करने के लिए, परित्राण, परित्राण यानी उनकी रक्षा करने के लिए। और विनाशाय यानी विनाश करता हूँ, दुष्कृताम, दुष्कृताम जो दुष्ट लोग होते हैं, जो अनर्थ करते हैं, जो झूठ कपट बेईमानी और इन महापुरुषों को संतों को तंग करते हैं, उनका मैं स्वयं प्रकट होकर के मैं उनका नाश करता हूँ। फिर धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की भली भांति वापस, धर्म का कभी नाश नहीं होता है, धर्म कभी खत्म नहीं होता है, उसका ह्रास होता है। मतलब ह्रास का मतलब वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। तो भगवान वापस धर्म संस्थापनार्थाय, वापस धर्म की वापस एकदम अच्छे ढंग से स्थापना करने के लिए संभवामी, संभवामी यानी मैं प्रकट होता हूँ, इसमें फिर आया है। सम जैसे उसमें आया ना कि संभवामी आत्म माया, आत्म माया या संभवामी, मैं योग माया से प्रकट होता हूँ। ऐसे न ऐसे यहाँ पे भी आया है कि संभवामी युगे युगे, संभवामी यानी प्रकट होता हूँ युग युग में। और युग युग में तो क्या, हमारे महाराज जी जब पधारे, चित्तरंजन जी महाराज, उन्होंने तो कहा कि युग युग में तो नहीं, हर क्षण भगवान प्रकट होते हैं सद्भाव के रूप से हमारे अंदर, और सत्संग हम्म, के रूप से भगवान प्रकट होते हैं। अब वो हम्म, भगवान को पहचानने वाला चाहिए। दुर्योधन वगैरह भगवान को नहीं पहचान पाए साकार रूप से प्रकट होते हुए भी। तो ये तीसरा श्लोक बताया। चौथा श्लोक तो और विलक्षण है, बहुत ही विलक्षण श्लोक है। ये तो कितना गजब का है। देखो यहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं अर्जुन को निमित्त बना करके हम सब लोगों के लिए, कि जो मेरे जन्म और कर्म मेरे इतने दिव्य है। देखो अर्जुन ने तो भगवान का केवल जन्म पूछा, पर भगवान ने हम लोगों पर कितनी कृपा की कि जन्म तो बताए ही, उसके साथ में अपने कर्म भी बताए कि मेरे हम्म, कर्म कैसे दिव्य होते हैं। तो हम्म, भगवान के जो जन्म को, भगवान के जन्म को तत्वते जान लेना, कर्मों को तत्वते जान लेना, उसको जानते ही वो उसका पुनर्जन्म न एति, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। भगवान कहते हैं वह सदेहम त्यक्त्वा, वो ज्यों ही अपना शरीर को त्याग करेगा, त्यक्त्वा यानी ज्यों ज्यों ही शरीर को छोड़ेगा, देहम, देहम यानी शरीर को छोड़ेगा, पुनर्जन्म न एति, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो क्या होगा, तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं माम एति, वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। कितना विलक्षण आश्वासन दे रहे। हमें केवल इस बात को मान ले में, इस बात को स्वीकार कर ले में कि साक्षात भगवान मनुष्य नहीं है, वो अखिल ब्रह्मांड लोक नायक है। उनकी प्रत्येक क्रिया उनकी लीला है। और वो भगवान यहाँ पे प्रकट होकर के हमारे को कर्मों का तत्व बताया कि निष्काम कर्म कैसे करने चाहिए। भगवान कहते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति,
न माँ कर्म फलेश, मैं सब सृष्टि की रचना करता हूँ, सारे काम करता हूँ। ये नहीं कि मैं आलस्य परमात्मा में बैठा रहता हूँ, सारे काम करता हूँ, लेकिन कर्म करते हुए भी मेरा कर्मों के साथ संबंध नहीं रहता, उनके फल के साथ संबंध नहीं रहता। ऐसे ही भगवान हमारे को कह रहे हैं। चौथा अध्याय इतना विलक्षण अध्याय है ये भगवान तीसरे अध्याय के ऊपर उसका परिशिष्ट भाव है। चौथा, तीसरे में तो भगवान ने अर्जुन को बताया कि तू आचरण करना, और चौथे में तो बता दिया कर्मों का तत्व, कि कर्मों को किस ढंग से करना है, कर्मों का तत्व क्या है वास्तव में। तो ये भगवान के जो जन्म और कर्म है वो अत्यंत दिव्य हैं। अगर हम ऐसी बात, अगर हम तत्वतः मतलब एक ही चीज उस बात को स्वीकार कर लें, स्वीकार करते ही हमारा वापस देहम पुनर्जन्म न इति, हमारा वापस पुनर्जन्म नहीं होगा। कितनी ऊंची बात भगवान ने कह दी, केवल इस बात पे विश्वास कर ले। में ये देखो चारों श्लोकों का एकदम सिंपल हिंदी अर्थ है। अब इस हिंदी अर्थ को लेकर के इन श्लोकों को आप सब लोग याद कर लो, अपने परिवार में याद करवा दो, और मैं तो कह रहा हूँ बच्चों को बार बार याद करवाओ। याद करवाने से ये श्लोकों में और अच्छे भाव अपने पुष्ट होते जाते हैं। आप अपने पति देव को शाम को, रात को सोते वक्त उनको सुना दो, अपनी पत्नी को सुना दो, अपने सास ससुर दादा दादी जो भी घर में होते हैं, छोटे छोटे बालक होते हैं, उन बालकों को भी ये श्लोक सुनाओ। एक एक श्लोक सुनाते सुनाते उनके भाव बताओ कि देखो भगवान कैसे अजन्मा है, अविनाशी है, सब प्राणियों के ईश्वर है, जो भगवान के जन्म और कर्म को जान लेता है उसका वापस पुनर्जन्म नहीं होता है। और फिर श्लोक को राग से बोलो, जो राग आपको अच्छी लगती है। ये भगवान गीत गाया है भगवान ने, जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नहेति महमेति सोऽर्जुनः। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावे मागता। इतना विलक्षण, आप जैसे जैसे गाओगे आपको इनमें आने लग जाएगा। राम राम। कोई बोल रहे हैं क्या? राम राम। नहीं, माइक तो ऑन नहीं है भाई साहब किसी का। अच्छा अच्छा। तो अब अपना ये जो श्लोक आया, वीत राग भय क्रोधा, कितनी विलक्षण बात कह रहे हैं भगवान यहाँ पे। कि ऐसे ऐसे बहुत से भक्त हो गए, बहुत से भक्त हो गए जो जो बिल्कुल उनके अंदर राग नहीं, भय नहीं, क्रोध नहीं। हमें भी, और हम भी ऐसे हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? कि जो भगवान के जन्म और कर्म को जान लेता है, उनकी दिव्यता को जान लेता है। और दूसरा, जो कर्म योग का प्रसंग होने से जो कर्म योग की बात को समझ लेता है, भगवान के कर्मों को तत्व से जानने का मतलब यह है कि हम भी हमारे कर्म वैसे करें। ये खास बात है। भगवान के कर्मों को बताने के पीछे महापुरुषों का भाव, ठाकुर जी का भाव यही रहा कि हम भी हमारे जन्म में जिस स्थिति में है, उस स्थिति में हमारे को भी वैसा ही व्यवहार करना है। इन चीजों को, जो चीजें हमारे को मिली है, हमारे साथ रहेगी नहीं, वापस बिछुड़ जाएगी, उन पे अपना आधिपत्य नहीं करना है। वो कहनी आवे ज्यों जावण दे, मत दे आडी पार। खेड़ापा के अंदर कहते हैं ना, ज्यों आ रही है वैसे ही जाने दे। इन पे, इनके ऊपर एकदम ऐसे ऐसे अधिकार लेके ना, ये तो मेरी है और मेरे लिए ही है। ये तत्व महाराज जी ने, ठाकुर जी ने हमारे को, ये अपनी नहीं है और अपने लिए भी नहीं है। ये खास मूल बात है इस कर्म योग की, कि ये मेरी नहीं है और मेरे लिए नहीं है। ये ज्ञान तप है, और ये ज्ञान तप सारे तपों से सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो अब आप इस प्रसंग को पढ़ो, कर्म योग का प्रसंग होने से, ये पढ़ो आप। कर्म योग का प्रसंग होने से उपयुक्त पदों में आए ज्ञान शब्द का अर्थ कर्म योग का ज्ञान भी माना जा सकता है। कर्म योग का ज्ञान है शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पद, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन आदि मिली हुई मात्र वस्तुएं संसार की और संसार के लिए ही है, अपनी और अपने लिए नहीं है। कारण कि स्वयं स्वरूप नित्य है, अतः उसके साथ अनित्य वस्तु कैसे रह सकती है तथा उसके काम भी कैसे आ सकती है।
शरीर आदि वस्तुएं जन्म से पहले भी हमारे साथ नहीं थी और मरने के बाद भी नहीं रहेगी, तथा इस समय भी उनका प्रतिक्षण हमसे संबंध विच्छेद हो रहा है। इन मिली हुई वस्तुओं का सदुपयोग करने का ही अधिकार है, अपनी मानने का अधिकार नहीं। ये वस्तुएं संसार की ही है, अतः इन्हें संसार की सेवा में लगाना है। यही इनका सदुपयोग है। इनको अपनी और अपने लिए मानना ही वास्तव में बंधन या अपवित्रता है। बस देखो आप इस पैराग्राफ में देखो मूल बात, कितनी विलक्षण बात बता दी है, बताओ आप। अब इसमें आप मेरे को बताओ, आप बताओ आपको क्या बात जची, ये बताओ। चंदा जी आए हैं क्या? हम्म। राम राम। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। हाँ, देखो कितनी कितनी ऊंची और श्रेष्ठ बात बताई है कर्म योगी। ये पैराग्राफ अभी आपने तो सुना ना, आप इसमें बताओ, देखो आपने देखा भी होगा। हाँ हाँ। कितनी, जो कुछ भी हमारे को यहाँ मिला है, जो कुछ भी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पद, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन, ये सब कहाँ से मिली है? ये मात्र वस्तुएं संसार की है और संसार के लिए ही है। ये बात हम कैसे हम धारण कर ले में। आप तो ऐसा करो, आज हमारे को ठाकुर जी ये बात हमारे हृदय में हो जावे कि जो कुछ भी यहाँ पे मिला है वो मेरा अपना और अपने लिए नहीं है। ये बात ये अपने कैसे फिट बैठे, ये बताओ आज तो आप। जो सच्ची अभी पढ़ के ऐसे ही लग रहा था है, सभी हैं, इस बात को हम जानते सभी हैं कि मतलब मिली हुई है, ये सब छूट जाएगी और दूसरे से मिली हमारी नहीं है। नहीं ये देखो, सब जानते भी इस पे अधिकार जमा के बैठे हम। जानते नहीं है चंदा जी। देखो अगर हमारे को ये मालूम पड़ जावे कि ये इस लड्डू में जहर है, अगर हमारे को कोई एक लड्डू देवे और हमारी जानकारी में आ गया, जैसे अभी कोरोना की जानकारी में आया ना, तो कितना अपन ने लगेगा कि मुंह पे ये लगाना है और कहीं पे स्पर्श नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो ये देखो एक छोटी सी चीज की भी जानकारी की अपन ने कितनी प्रिकॉशंस रखी अपने लिए, कितना अपन सावधान हो गए। तो ऐसे न ऐसे देखो, एक तो क्या है कि ठीक है कि हाँ भाई ये तो हमें मालूम है कि ये तो हमारी नहीं है न हमारी नहीं रहेगी, ये तो बात ठीक है। अब वो क्या ऊपर ऊपर से तो बात सुन ली और बात को एकदम ऐसे बैठा लिया, हाँ भाई ये तो ठीक, जैसे मैंने भी बोल दिया, आपने भी बोल दिया, ये सब बातें अभी मैं कह रहा हूँ कि नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति है वो भी खूब अच्छा प्रवचन दे देगा, खूब अच्छी अच्छी बातें बता देगा। अच्छी बातें बता देना कोई ठीक है, ये भी एक अच्छी कला है, पर खास बात तो ये है कि हम हमारे जीवन में ये बात कैसे लावे। हमारे को ऐसे अच्छे महापुरुष मिल गए। आज महाराज जी ने कहा है कि लाखों करोड़ों व्यक्तियों को बताओ, ऐसा अवसर ही नहीं मिलता, इतना दुर्लभ अवसर हम सबको मिला है और हम कहीं रीते नहीं रह जावे। ये समय तुम त्रणों में थे, जल्दी करो जल्दी करो। आज का जोन तरे भव सागर नर समाज अस पाए। आज महाराज जी की मैं तो ये वाणी सुन के इतना गदगद हो गया कि जोन तरे भव सागर नर समाज यश पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। आत्महत्या के बराबर उसको पाप लग गया। इतना इतना अच्छा संयोग मिल गया, बताओ इतनी आप। बड़ी बात ना हो जाती है, लेकिन जब घर में हम लोग खुद ही देखते हैं ना कि छोटी छोटी बात के लिए हम ना ऐसे करते हैं कि नहीं ये इतना तो हमारे पास रह जाना चाहिए। छोटी 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 खाने पीने की पैरने ओढ़ने की बात में भी हम इसमें इतना त्याग नहीं कर पाते हैं। अब ये अगर अभी बात करने चले ना, 4-5 जने अगर बैठे और बात करने चले तो सब एक से बढ़कर एक बात बताएंगे हम कि ये हम नहीं है, ये छूट जाएगा, ये सब कुछ बड़ी से बड़ी बात बता देंगे। लेकिन करने का समय आएगा तब हम छोटी छोटी बातों में भी कहेंगे नहीं नहीं इतना तो मत यूज करो, ये मत करो, ये मत करो, इसी में लग जाते हैं। तो मतलब ये कितना इससे नहीं तो ये अपने को देखो ये मिटाना है भाई। देखो मेरे तो सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपन सब इस बात पे मनन करें, विचार कर। देखो अपना उद्देश्य ये नहीं है कि केवल पढ़ना 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 और सुनाना, ये अपना लक्ष्य नहीं है। अपना लक्ष्य है जीवन बनाना।
मैं तो, मेरे मन में ये आती है कि कोई भगवान ने मेरे पर अत्यंत कृपा कर दी कि मैं कुछ जानता नहीं, कुछ समझता नहीं, तो भी महापुरुषों ने, अच्छे अच्छे साधकों ने मुझे कहा कि आप साधक संजीवनी का पठन पाठन करो। और जब मैं इसको इसको स्पर्श करने लगा तो मुझे लगा कि अरे, ये तो मेरे पर भगवान ने कोई अत्यंत कृपा कर दी, कोई विलक्षण कृपा कर दी मेरे पर भगवान ने। नहीं तो मैं तो आलस में पड़ा रहता घर में, और मैं तो ऐसे ही समय, ये अभी ऐसे ही निकल जाता मेरा। और आज ये आज समझ। ये भाई साहब, हम्म, ये श्लोक पढ़ा ना मैंने, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो हाँ इसमें जो एक बात आई, भगवत प्राप्ति में बाधा साधक स्वयं लगाता है। हाँ क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए वह समझ, सामग्री, समय और सामर्थ्य को अपनी मानकर उन्हें पूरा नहीं लगाता, प्रत्युत हाँ अपने पास बचा कर रख लेता है। तो मुझे ये हाँ पढ़ते ही ऐसे लगा कि आज इस पे थोड़ा सा बात होनी चाहिए कि हम कैसे समय, समझ और सामग्री को इसमें लगाएं। क्योंकि हम हाँ, पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कहाँ हम हम्म समय खराब कर रहे हैं, कहाँ हमारा सामर्थ्य खराब हो रहा है, कहाँ हम है ना, कहाँ कंजूसी कर रहे हैं ये सब खर्च करने में। तो इस हम्म पे अगर बात हो जाए तो ये वाली बात मुझे लगता है ये पूरी अपने को समझ में आ जाएगी, जो अभी अपनी चर्चा चल रही है। हाँ हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है ये बहुत विलक्षण, क्योंकि चार चीज तो इसमें देखो, कोई अपने को कोई नई योग्यता प्राप्त नहीं करनी है, नई समझ पैदा नहीं करनी है, नया समय नहीं लाना है, नई सामग्री जो हमारे पास है, हमारे पास अगर इतनी सी चीज है तो बस वो उतनी सी चीज वो वही लगा देनी। हमारे पास इतनी सी, कोई कहते हैं अरे साहब हम तो पढ़े लिखे नहीं, हमारे को तो कोई ज्ञान ही नहीं, हमारे को कैसे भगवत प्राप्ति होगी, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। आपके पास जितनी योग्यता है, भगवान तो यहाँ तक फरमाते हैं, हमने महापुरुषों की वाणी में सुना है कि अयोग्य से अयोग्य आदमी, सेठ जी की बात तो बड़ी इतनी विलक्षण बात लगी कि सेठ जी ने खुद ने फरमाया कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति और पापी से पापी व्यक्ति और कम से कम समय के अंदर मेरे से ज्यादा ऊंचा हो सकता है, बताओ आप। ये हमारे सेठ जी फरमा रहे हैं। तो इसका मतलब सेठ जी जो बात कह रहे हैं, वो बात कह रहे हैं, उस बात में बहुत वजन है, उस बात में बहुत ताकत है। हमें उस बात पे, इस ये मार्ग निराशा का है ही नहीं। इसमें जी तो केवल ये समझ लें कि हमारे पास जो कुछ भी है, ये चार चीजें ही हैं, ये सब चारों ही से शुरू हुई है। एक तो हाँ समय, एक सामग्री, एक समय और एक सामर्थ्य। हाँ। अब इनको अपनी मानकर इन्हें वो पूरा नहीं लगाता, वो तो सबसे इनको पहले आती है समझ। जैसे हैं? 4 पॉइंट है, सबसे पहले समझ, समझ पर आप बताएं कि कैसे हम समझ को पूरा नहीं लगा रहे हैं। समझ क्या होती है, पहले तो ये बताओ। अपनी समझ अपन यहाँ संसार में लगा देते हैं। समझ हाँ, जो है अपने पास हाँ, में, जो जो अभी ज्ञान अभी है, जो अपन जो बात कर रहे थे वही समझ है। जो विवेक है, अपने हाँ, अपन शरीर, मन, अपन बुद्धि अपनी पर बुद्धि, योग्यता अपना अधिकार समझ है, जो अपन ने कहाँ लगा दिया कि नहीं नहीं ये काम नहीं करना है, ये करना है। और वहाँ राग और द्वेष, तर्क वितर्क, तर्कों में कितनी समझ लगा देते हैं। एक बात को प्रूव करने के लिए अपन अपन कितनी बुद्धि लगाते हैं। आप देखो, आप अभी अभी आपने बताया 4-5 जने बैठेगी तो वो बस शुरू हो जाएगी। हम्म। तो आज जो समझ है कि अरे, अरे वास्तव में इतना समय चला गया, ये विवेक। और अभी तक हमारे हमने ये तो सारे संसार के तो सुख भोग 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 हुआ के देख लिए हमने, हमें मिला क्या? अभी हम्म। हमारी मृत्यु हो जावे तो, अभी हमारे वो आ जावे लेने के लिए तो क्या होगा? आप विचार करना चाहिए साधु को, यही तो समझ है। ये समझ किस लिए दी है? इस जो थोड़ी सी समझ है, उस समझ को वहां पे अप्लाई, ये तो हर व्यक्ति जानता है कि भाई मृत्यु तो होनी है, मरना तो है ही है यहाँ पे। दूसरी चीजें तो होगी कि नहीं होगी, पर मरना तो होगा ही होगा, ये तो जी, कंपलसरी है। हाँ। तो आप कहीं बाहर जाते हो तो अपनी सारी व्यवस्था करते हो, एक जोधपुर से भी कहीं बाहर जाना हो तो अपनी सामग्री, भाई वहाँ कहाँ रहना है, कैसे रहना है, क्या वहां पे व्यवस्था करनी है। तो जब यहाँ से जाओगे तो आगे अगले के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं करोगे। हाँ, जी अब विचार करना चाहिए साधक को। तो थोड़ी सी ये समझ इसके अंदर लगा, ये समझ थोड़ी, जितनी समझ है आपके पास में उस समझ को यहाँ, फिर वो समझ भगवान अपने आप कम होगी तो उसको बढ़ा देंगे,
और भगवान वही उसी समझ को तत्व ज्ञान में बदल देंगे। इतनी भगवान कृपा कर देंगे, वो समझ ही आपकी इतनी सार्थक हो जाएगी कि वो आपके अंदर एक जागृति पैदा कर देगी हमारे अंदर ही कि अरे ये बात तो है। तो अब हमारे को जो बुद्धि मिली है, जो समझ मिली है, जो योग्यता मिली है, उसको किस में लगाना है? कि उसको भगवत चर्चा में लगाना है, सत्संग में लगाना है, इस विचार में लगाना है कि हम हमारे कहाँ कहाँ जा रही है, हम क्या कर रहे हैं। जी, मतलब इसका मतलब ये है कि जिस बात को हम गलत समझ रहे हैं, उसको नहीं करना है। उसको हाँ सही-सही बिल्कुल। करते जाना है। जिस बात को मतलब जैसा समझा वैसे करते जाना है। हाँ मतलब डाइवर्ट कर देना है उस बा हमने क्या अभी जो बात सही पकड़ी हुई है ना, उसको गलत वे में लगा रहे हैं कि हमें परिचर्चा नहीं करनी चाहिए, उसमें अपनी समझ लगा रहे हैं। हमें मतलब वो नहीं करना चाहिए, मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसमें हम कर रहे हैं। यही यही है ना हमारी समझ है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें बुराई नहीं करनी चाहिए, हमें अपना समय इन बातों में लगाना चाहिए और हम उल्टे-उल्टे में लगा रहे हैं। हाँ, तो तो ये ये समझ को हम तो दुरुपयोग अपनी कर रहे हैं। जानकारी का देखो चंदा जी, अपनी जी। जानकारी का तो कम से कम आदर देवें। अपन जो चाहते हैं, अपन चाहते हैं कि अगर हमारे साथ में कोई झूठ बोले, अपने को पसंद है क्या? आप बताओ। आपके नहीं, साथ नहीं। में कोई आपको धोखा देवे तो आपको पसंद है क्या? आपके साथ में कोई बुराई करे तो आपको पसंद है क्या? जब हुँ। आपको कोई आपकी बुराई करे तो आपको पसंद नहीं, तो मैं किसी की बुराई करूंगा तो उसको कैसे पसंद आएगी? हुँ, हुँ, ये तो हुँ। नेचुरल बात है। तो मैं जी। क्यों बुराई करूं जिससे उसको उसको तकलीफ पड़े? ये तो अपनी भगवान ने इतनी मैं कह रहा हूँ इसमें कौन सा शास्त्र पढ़ने की जरूरत है? कौन सा आपको व्याकरण पढ़ने की जरूरत है? ये तो हम खुद जानते हैं कि अरे देखो देखो इस आदमी मेरे को कितना ये परेशान कर रहा है, तो मेरे को दुख हो रहा है। तो जब ये इस ढंग का व्यवहार करता है तो मेरे को दुख होता है। तो मैं तो कम से कम दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूं। ये धर्म का सार है। अब आप बताओ और क्या है? और क्या भगवान ने ये समझ सबको नहीं दी है क्या? अब ये समझ अपन दूसरी जगह अप्लाई कर देते हैं कि नहीं नहीं, भगवान को ऐसे थोड़ी होते हैं, ये थोड़ी होता है। ये तो अभी खाओ पियो मौज उड़ाओ, अभी क्या मालूम आगे आगे किसने देखा है, कौन क्या करता है। अब अपनी बुद्धि को यहाँ पे लगा दिया। अरे रुपयों के बिना तो काम ही नहीं चलता, मान सम्मान तो होना ही चाहिए। वहां जाए हमारे को पूछेंगे नहीं तो फिर हमारे क्या मतलब निकला। अब समझ को और कहीं उल्टी उल्टी गति दे दी समझ को। अब जिस समझ को अरे भाई हमारे को सम्मान नहीं किया तो क्या फर्क पड़ गया? शरीर का ही तो सम्मान करेंगे, नाम का ही तो आदर देंगे, नाम का ही तो गुणगान करते हैं। नाम तो यह धरा हुआ है। आप बताओ बताओ, इसमें और कोई बात छेड़ो तो और विषय और खुलेगा। ये बहुत अच्छा विषय है। ये मैं कह रहा हूँ आज न्याल करने जैसी बात है ये। बताओ आप। राम राम, आवाज आ रही है? राम राम। राम राम। हाँ, राम-राम भाई साहब, राम-राम। आवाज तो आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है, आ रही है, आ रही अरे अब आप बताओ, आपको क्या जची? है। नहीं, बात तो एकदम जचती है, बात तो जचती है। अभी मैं जचती है बोलते ही आप बोलेंगे कि जची है तो फिर जीवन में क्यों नहीं आ रही है? जीवन में इसका देखो मतलब जचती नहीं है। जच गई है तो आएगी चंदा जी। मैं ये जी, बात कहता हूँ देखो, आप इसमें निराश मत हो। मैं हुँ, सब साधक देखो आपके लिए, आपको आपको तो मैं निमित्त बना रहा हूँ। सब साधक साधिकाओं के लिए कह रहा हूं मैं कि इसमें निराश नहीं होना है। ये मैं इतना कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये निराशा का मार्ग है ही नहीं। कम से कम कम से कम कम से कम कम से कम अपन महापुरुषों की बात को एक बार हाथों भर देवे कि नहीं महाराज जी, अब मेरे पास जो समझ है वो सब मैं इसमें लगाऊंगी। जैसे आपने कहा किसी का बुराई नहीं करना, तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं करूंगी, क्योंकि बुराई करने से कोई मेरी बुराई करेगा तो मुझे खराब लगता है, तो मैं वहां पे बुराई यही तो समझ है। जब मेरे को वो चीज अच्छी नहीं लगती तो मैं दूसरों के लिए क्यों करूं? क्यों करूं जी, बताओ? जी, जी, बिल्कुल।
इतनी विलक्षण बात है ये, इतनी, जो मैं अपने लिए नहीं चाहती उसे मुझे दूसरों के लिए नहीं करना है। मैं कह रहा हूं चलो हो भी गया तो अंदर से कम थोड़ा पश्चाताप तो हो जावे, उनसे जी माफी मांग ले। माफी अगर आप ऐसे नहीं मांग सकती तो मानसिक रूप से तो मन से तो माफी मांग ले में, और आगे से नहीं तो करने का एक संकल्प ले ले में। मतलब इस मार्ग में सरल सरल और मतलब जितना आप सरल चाहो उतना आप कर सकते हैं, कर कोई सकते बात हो। नहीं है आपको हाँ, सब करना है। और कुछ मैं, जाके हमने तो यहाँ तक देखा जरूरत पड़े है कि ये कुछ भी नहीं। इतना मार्ग सुगम है, इतना मार्ग, और अभी कलयुग में तो, अभी वातावरण में तो हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान और महापुरुष कहते हैं कि बस ये आ गया, पाले में तो आ गया ना, जी अब ये चला नहीं जाए कहीं पे। और ये हाँ भगवान इतनी कृपा करने को तैयार बैठे हैं, अपन थोड़ा सा हाथ तो खड़ा कर देवे कि हाँ बिल्कुल एकदम हम तैयार हैं साहब, और हमें वो इस आनंद समझ का चाहिए। अच्छा भाई साहब, इस समझ का सदुपयोग करने से शांति भी हमें मिलने वाली है। हाँ, ये बात देखो आप, जी बिल्कुल पक्की, 100%। आप इस समझ को बढ़िया सदुपयोग कर दिया तो स्वयं भी आनंद से परिपूर्ण हो जाओगे, और आपके पास जो मिलने वाले आएंगे उनको भी आनंद बांटने लग जाओगे आप। इतनी सी जी बात है ये, तो फिर केवल भी एक बात से तो हमें दूसरी पीछे रहना ही बातें नहीं चाहिए ना। है। जब सब तरफ से हमारा ही फायदा है तो फिर सब पीछे तरफ से, कैसे रह सकते हैं। सब तरफ से, और निहाल होए जैसी बात है, निहाल होए जैसी बात। और आज ही, अभी, इसी क्षण, देरी है नहीं इसमें, देरी जी है ही नहीं। हमने तो कई कई बातें महाराज से की पढ़ी है, उसमें इतनी विलक्षण विलक्षण बातें आई है कि महाराज श्री कह रहे हैं कि ये इसमें देरी है ही नहीं, भगवान की प्राप्ति के अंदर भविष्य है ही नहीं, न तो क्रिया पदार्थ के साथ संबंध है और न भविष्य है। साधक को इतना एकदम ऐसे मजा आ जाना चाहिए कि ऐसे महापुरुषों की वाणी मिल गई, इतनी विलक्षण वाणी और इतनी विलक्षण खोज। अरे मिले नहीं, युगों युगों तक तपस्या करने के बाद में भी हमें तो बड़ा आज भी अभी कोई एक साधक से बात हो रही थी तब मन में आई कि अभी हमारा एक वो एक कहना चाहिए कि स्वर्ण युग है, एक विलक्षण अभी हमारे पास समय है, और ये समय अगर अपन चूक गए तो बस खाली रह जाएंगे। अभी तो बस जल्दी से जल्दी से तृणोम यतेन न पतेन, मृत्यु। हाँ तो इतने इतने दिन तो भाई साहब क्या है कि साधक को चाहता तो है वो सब कुछ ये करना, लेकिन हाँ, बेपरवाही थी और ध्यान भी नहीं था कि अच्छा ये भी ये हमारे में कमियां हैं और हम इसकी वजह से पीछे हो रहे हैं। लेकिन आज तो अगर इतनी बात हुई है तो अब तो ध्यान में आ भी गया, तो अब इस पे जरूर काम होगा ही होगा। निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा। देखो, हम तो केवल एक मन में एक बात बैठा ले कि ठाकुर जी हमारे पास ये जो चार चीजें मिली है ना, समझ मिली है, सामग्री मिली है, समय आपने दिया है, और जो भी थोड़ा बहुत सामर्थ्य दिया है हमारे, उसका सदुपयोग हो जाए, उसका सदुपयोग हो जाए ठाकुर जी। बस जो कुछ हमारे पास मिला है उसका मैं कह रहा हूँ ऐसी प्रार्थना करने मात्र से भी अंदर हृदय में एक जागृति आ जाएगी कि अरे मेरा हाँ समय तो कहीं खराब तो नहीं जा रहा है, हाँ मेरा समय यहाँ फालतू में देखो दूसरी बातों में चला गया, इतना समय मैं भगवान का नाम लेती तो अभी मेरा कितना बढ़िया काम हो जाता। मैं अगर भगवान का चिंतन करती तो कितना बढ़िया काम हो जाता। मैं अगर साधक संजीवनी की बात के चिंतन मनन करती, ध्यान से बैठती तो कितना बढ़िया काम हो जाता। ये मैंने फालतू इतना समय इतना ही ऐसी बातों में निकाल दिया। जी जी बिल्कुल। साधक केवल कि मेरे पास जो समझ है, मेरे पास जो समय ठाकुर जी ने एक लिमिटेड टाइम दिया हुआ है। अब भाई साहब दूसरे पॉइंट की बात अपन आप देखो, सामर्थ्य वाली हाँ क्या करें। सामर्थ्य नहीं सामग्री। राम राम। हाँ, राम राम। महाराज जी, एक इसी चर्चा पे एक प्रश्न है कि हाँ, हम सब ये चीज जान रहे हैं कि भगवान की कृपा है और कृपा बरसती हुई देख भी रहे हैं, हम इस हाँ, सब चीजों को मानते हैं, प्रारब्ध है। फिर भी जब ये मौका होता है, ऐसी परिस्थिति आती, तो गलती क्यों होती है? मन में याद है, गुरु जी की वाणी याद रहती है, और एक डर रहता है कि इस संसार के चक्कर में गुरु जी का हाथ ना छूट जाए। हम्म। फिर भी इतनी बातों को जानने के बाद हमसे क्या गलती होती है? हम क्यों ऐसी गलतियां कर बैठते हैं? इस चीज का क्या समाधान कर सकते हैं हम?
देखो देखो देखो, समाधान तो ठाकुर जी करते हैं, अपन अपन तो आपस में चर्चा कर सकते हैं कि भाई देखो कि गलती हो रही है, और गलती का अगर एहसास हो रहा है ना, मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूँ बहन, अगर अपने को गलती का एहसास हो रहा है ना, तो समझो भगवान की कोई विलक्षण कृपा हो गई हमारे पर। ये साधक पने का लक्षण है। ये साधक को भूल की तरफ दृष्टि, अपने दोष को देखना साधक का महान गुण है, और दूसरे को दोष देखना महान पतन है। जिसको अपना अपनी तरफ दृष्टि चली जाती है कि अरे मैं इतना होते हुए भी, अरे ठाकुर जी ये गलती मेरे से कैसे हो रही है। वो कितनी की बार होगी, फिर एक बार होगी, दो बार होगी, चार बार होगी, ठाकुर जी को चेतना पड़ेगा। भगवान को, भगवान की शक्ति, माँ का दूध बेटे के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा। अगर भगवान की शक्ति हमारे काम नहीं आएगी तो किसके काम आएगी। उनको अपना सामर्थ्य से हमारे उन विकारों को दूर करना पड़ेगा, हमारी कमजोरियों को दूर करना पड़ेगा। हम चाहते हैं पर वो नहीं करेंगे, हमारे से होती नहीं है, हम क्या करें, हम मजबूर हैं। हम चाहते हैं, हम ये चाहते, मैं कह रहा हूँ केवल ये नियत हो गई हमारी कि अरे ठाकुर जी हम महापुरुषों की शरण में बैठे हैं, हमारे सदगुरु के एकदम चरणों में बैठे हैं, फिर भी हमारे से ये भूल हो रही है। कभी क्रोध आ जाता है, कभी काम आ जाता है, कभी लोभ आ जाता है, कभी किसी की बुराई का चिंतन आ जाता है। हम क्या करें, कहाँ जाएं, हम कमजोर हैं। आप त्राहिमाम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। वो फिर किस लिए, ये गीता जी का क्यों इन्होंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। फिर इन्होंने एक बात की बात सुनी थी, तो उन्होंने, एक ब्राह्मण देवता महाराज जी कई बार बताते थे ना, तो वो गीता जी का पाठ करते थे हर समय, तो उसमें लिखा हुआ था वो कहीं से कुछ नहीं मांगते थे। तो घर में ब्राह्मणी को कह दिया जो हमारे ठाकुर जी यहाँ लाके देवे बस उसी से अपना निर्वाह होगा। तो इतना करते करते वो जीविका हो गई। तो वो गीता जी पढ़ रहे थे, अब घर में प्रसाद भोजन भी पाने को नहीं, तो अब करें क्या। तो वो ब्राह्मणी कहती कहाँ गए तुम्हारे ठाकुर जी, तुम कहते थे योग से मम वहाम्यम, वो जो भगवान की भक्ति करता है उसका योग से भगवान वहन करते हैं, कहाँ गए आपके ठाकुर जी, दिखते तो नहीं। तो बार बार कहा, तो उन्होंने कहा कि चलो फिर ये ऐसा लग रहा है तो उस पे लाल लाइन फेर दीजिए, भगवान को ये हटा दो, ये योग से में ये भगवान ने गीता जी में जो बात कही है ये बात तो आप बताओ। वो ब्राह्मण देवता स्नान करने गए, पीछे हमारे ठाकुर जी छोटे से बालक बन करके वहां घर में आ गए, और घर में आकर के और कहा कि आपने पहले अपने एक ऐसे बालक को पढ़ाया था और उस बालक को इतना विद्या पढ़ाई, इसलिए वो अपनी दक्षिणा देने भूल गया, गुरु दक्षिणा। तो वो सारे ठेले पे खूब सारी मिठाइयाँ, खूब सारा प्रसाद और खूब सारी चीजें लाई, और कहा कि वो गीता जी लेके आओ। कि मैं, ब्राह्मणी ने पूछा मैं क्या नाम बताऊं, तो क्या वो गीता जी लाओ, और उसमें जो ये योग क्षेमम वहाम्यम लिखा हुआ है ये वापस हटा दो यहाँ पे। क्या ना वो आया था जो योग क्षेम वाम्यम में आपने लाल लाइन फेरी, तो उसने कहा कि ये लाल लाइन मत फेरो आप, ये एकदम ठीक है। ऐसे हमारे ठाकुर जी है, उनके रहते हम हमारे से विकार नहीं हटेंगे, जरूर हटेंगे। मैं कह रहा हूँ आप एकदम निश्चिंत रहो। देखो बहन, आप साधक संजीवनी में आ रही हो, सब आपके जो इतने है ना, अच्छे भाव बने, तो ये भगवान की अत्यंत कृपा है आप पे, विलक्षण कृपा है। मैं तो कह रहा हूँ ऐसी कृपा हम सब पे बरते, हम सबको हमारे दोष दिखने लग जाएं और हम भगवान से त्राहिमाम 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 प्रार्थना करने लग जाएं, तो वो दोष टिकेंगे नहीं। भगवान तो कहते हैं कहो तो सही, बोलो तो सही मेरे को, मैं इनको दूर हटाने के लिए ऐसे 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 तैयार बैठा हूँ। ऐसे हमारे तो ठाकुर ये जी भाई है। साहब आपने अभी जो परित्राणाय साधु नाम बोला ना, तो ये एक भाव आया कि हम जो ये मान रहे हैं ना कि जब कभी धर्म की हानि होगी और अधर्म का नाश करने के लिए भगवान प्रकट होंगे, तो हमारे मन में एक क्या भाव रहता है कि कोई बड़े मतलब राक्षस होंगे और फिर वो धर्म की हानि होगी। तो यही है धर्म की हानि कि हमारे मन में ये विकार उत्पन्न हो रहे हैं और हम बस धर्म की हानि है। और जब जब हमारी व्याकुलता हो जाती है कि प्रभु हाँ ये कैसे दूर हो, तो भगवान हाथों हाथ प्रकट होकर वो नाश कर रहे हैं। ये धर्म की हानि और ये अधर्म का नाश करने के लिए भगवान हाँ, प्रकट हो रहे हैं। अरे भगवान प्रकट होते हैं, आपको कैसे बतावें, कैसे समझाएं। हम सबके नहीं एकदम कृष्ण थोड़ा सा आप तो देखना, परसों व्याकुल होते ही सब भगवान प्रकट हो जाते हैं।
और फिर तो देखना, हाँ ये तो अभी अभी भाई शुरुआत साहब हुई है, तो चाहिए हैं। राम राम, आवाज साफ नहीं आ रही है। परसों महाराज जी आए, राम राम, हाँ परसों अब महाराज आए थे तब भी ना कि धर्म के क्षण क्षण भगवान प्रकट होते हैं, तो इस तरह से हम व्याकुल हो जाते हैं, तब उस वक्त प्रकट होकर ये हमारे सब दूर कर देते हैं। हाँ तो यही तो परित्राण है। अभी आपने जब ये श्लोक बोला तब ये भाव आया कि हाँ यही तो परित्राण आए हैं कि वो हाँ आकर हमको इससे उबार बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम यही है, यही है, यही परित्राणाय साधु नाम। परित्राणाय मतलब वो बस रक्षा करने को एकदम तत्पर बैठे हैं। वो तो छोड़ देते हैं रुक्मणी जी को, किशोरी जी को छोड़ देते हैं और भक्तों के लिए दौड़ पड़ते हैं। कहाँ गजराज को बताओ, गजराज को तारने के लिए गरुड़ जी नहीं आए, खुद दौड़ पड़े, और खुद भी दौड़ नहीं पड़े तो चक्कर फेंक दिया कि नहीं चलो फटाफट। बताओ आप, निर्बल वे बल तो राम पुकारियो आए आधे नाम। बताओ इसका मतलब है एकदम कि निर्बल कमी होकर के। कमी हमारे हमारे अंदर ही है कि हम उनको पुकार ही नहीं रहे, हमारे हाँ अंदर व्याकुलता ही नहीं आ रही है, हमें हाँ, उनकी गरज नहीं लग रही है। ये कमी हमारे में ही है, वो तो तैयार बैठे हैं। वो तैयार बैठे हैं, वो वास्तव में तैयार बैठे हैं। अरे हमारे में क्या योग्यता है जो हमारे को साधक संजीवनी का सानिध्य दे दिया? आप बताओ, हम हमारे में ऐसी योग्यता है, हम ऐसी बातें कर सकते हैं? हमारे नहीं अंदर बिल्कुल। है लक्षण? मैंने तो मेरी तरफ झांक के देखता हूँ तो लगता है कि बहुत ये कोई भगवान ही कोई कृपा कर रहे हैं मेरे पर, जो मुझे इसका सानिध्य और ऐसी बातें सुनने को, आपस में चर्चा करने को मिल रही है। कहाँ मुझ में ऐसी योग्यता, बताओ आप। वो कितनी कृपा करते हैं, कितनी कृपा कर रहे हैं, और हम जी समझ ही नहीं पा रहे। तो बिल्कुल ये ध्यान देना चाहिए। गहरे ये भाव है भाई साहब, ये कितने हाँ गहरे भाव है कि जैसे ही हमारे अंदर ये गलत भाव आते हैं और जैसे ही साधक के अंदर भाव आते हैं, अगर वो उस चीज को ध्यान नहीं देता है, सावधानी नहीं देता है, तो भाव और ज्यादा पुष्ट होते रहते हैं और उस पे हम वैसे ही कर्म करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हाँ उसके सावधानी आ जाती है और वो पुकार उठता है, प्रभु रक्षा करो, ये क्या हो रहा है, तो वो हाथों हाथ प्रकट उस वक्त। हाथों हाथ, जी। और और हाथों हाथ में तो आपको देखो, यहाँ परित्राणाय साधु नाम में भी देखो कितनी सुंदर रामचरितमानस की चौपाई लिखी है। आप देखो तो सही, आप कितना विलक्षण भाव लिखा है कि सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही नहीं काऊ। देखो अपने अपराध से वो उनको क्रोध नहीं आता है, पर जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। जो अपराध भगत कर करही और राम रोष पावक सो जरही। बताओ आप, वो भरत जी से मिलने जा रहे हैं, भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं, वहां का प्रसंग है ये। और उस समय इंद्र के मन में कोई कुचाली आती है तो इंद्र को समझा रहे हैं कि अरे सुरेश, अरे इंद्र, तू भगवान का स्वभाव नहीं जानता है। सुन सुरेश रघुनाथ सुबाहु, निज अपराध रिसाई न गाऊ। उनके राम जी का तू अपराध कर देगा तो उनको क्रोध नहीं आएगा, लेकिन जो अपराध भगत कर कर ही राम रोष पावक, उनका गुस्सा देखना जल जाएगा तू। तो अगर ये विकार हमारे में आ जाए और वो पोल भगवान के भक्त में विकार आ जाए और भगवान का भक्त पुकारे, उन विकारों को जला देंगे भगवान हमारे ठाकुर जी। बताओ जी आप, कैसे हमारे ठाकुर जी है। तो हमारे ठाकुर जी बड़े विलक्षण है भाई। हाँ और बताओ आप, और कोई बात बताओ। ये सामग्री, अब ऐसा दूसरा पॉइंट है सामग्री वाला, तो हाँ इस पे थोड़ा सा आप बताओ, सामग्री से क्या, आपका क्या तात्पर्य है, बताओ आप। जो हमें जो अब जो ये बात आई थी ना यहाँ पे, हम्म, राम राम, हाँ राम राम, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? राम राम राम। राम। हाँ भैया, सामग्री तो शरीर मिला है हमें,
हाँ जो अभी बात चल रही थी ना सबसे पहले वीत राग भय ज्ञान ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता वाली, तो हाँ इसमें शरीर इंद्रिया मन बुद्धि पद योग्यता अधिकार धन जमीन, हाँ ये सब सामग्री तो है भाई साहब। हाँ, ये सब सामग्री है। देखो आप, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि पद योग्यता अधिकार धन जमीन, और क्या सामग्री होगी? ये सारे पदार्थ ही तो हैं। मीन का जन्म पदार्थ पायो, पदार्थ क्या हो गए? सामग्री हो गई। बस ये पदार्थ, ये तो सामग्री है। तो ये सारी सामग्री, मतलब इन सामग्री को आप अपन लोगों ने क्या अधिकार बना लिया कि मैं शरीर हूँ, ये धन मेरा है, ये बस ये सब कुछ मेरा है, मन मेरा है, इंद्रिया, तो ये सारे अपवित्र हो गए। ये सारे अपवित्र हो गए। जब तक इनको अपन अपना मानेंगे तब तक इनके ऊपर मल लगाना है। वो कहते हैं ना, अपना लगाने का मतलब है मल, मल मल से ही धोना है। कैसे आप कोई गंदी चीज को आप मल से धोओगे तो वो पवित्र हो जाएगी? तो बताओ आप। इसको कैसे अपना नहीं माने? इसका इसका सदुपयोग यही तो बताया कि अपनी मानने का अधिकार नहीं, ये वस्तु संसार की है और इन्हें संसार की सेवा में लगाना है, यही इनका सदुपयोग है। इनको अपनी और अपने लिए मानना ही वास्तव में बंधन या अपवित्रता है। तो सामग्री को भगवान कह रहे हैं उसका सदुपयोग कर दो। तो भगवान यही तो कह रहे हैं कि कम से कम कम से कम कम से कम, ये जब आपकी अपनी है ही नहीं तो इनके ऊपर से अपना अधिकार तो हटा लो। हाँ भाई, ये मेरी नहीं है, इतना तो कम से कम एक बार स्वीकार तो करो। देखो, अनुभव में नहीं आ रही है, वो अगला स्टेप है। उस हाँ स्टेप को लेकर के आप इस स्टेप को छोड़ते क्यों? पहले स्टेप चढ़ोगे तब दूसरे स्टेप पे आओगे। तो भिड़ते ही अगर आप 3-4 स्टेप दागने चाहोगे तो गिर जाओगे नीचे। आप पहले कम से कम ये तो बात मानो कि भाई ये हमारी नहीं है। महापुरुषों ने बात कही है, ये बात एकदम सच्ची और हमें लगती भी है कि भाई ये शरीर देखो, शरीर तो प्रगति तन तनु आगे सोवा और जीव नित्य लगी कई तुम रोवा। ये तो शरीर तो यही पड़ा रहता है, पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, अभी भी निरंतर इसका बदल रहा है ये तो। तो कम से कम कम से कम कम से कम कि भाई ये जो कुछ हमारे को यहाँ पे मिला है पर हमारे से बिछुड़ जाएगा, वो हमारी नहीं है। इस बात को मैं कह रहा हूँ, एक बार समझ में आवे या अनुभव में नहीं आवे, एक बार इस बात को एक बार अंदर हृदय तो कर लो कि मिली हुई है और बिछुड़ जाएगी, वो मेरी नहीं है। आप देखो चंदा जी, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, ये जब तक हम अपनी मान के रहेंगे तब तक उसकी सेवा होगी नहीं। दूसरों की सेवा करोगे तो भी अहंकार आ जाएगा कि मैंने तेरे को ये चीज दी, मैंने तेरे को ये चीज दी, तू मेरा काम नहीं करती है, तू मेरा कहना नहीं मानती है, मैंने तेरे को उस समय तेरी ये हेल्प किया। हाँ आएगा कि नहीं आएगा आप बताओ? पहला स्टेप है कि ये मेरा नहीं है, मेरा है ही नहीं। हाँ ये अब इतनी ऊंची बात है, इतनी श्रेष्ठ बात है और इतनी विलक्षण बात है। ये साधक मात्र के लिए विलक्षण बात है। ये कम से कम इस बात को स्वीकार कर लो कि ये मेरा नहीं है। यहाँ जो कुछ भी मिला है वो मेरा है ही नहीं। ये सदुपयोग होना शुरू हो जाएगा, और मेरा मान करके आप सदुपयोग कर ही नहीं सकते। आपके अंदर अहंकार आ जाएगा कि अरे हमने तो इतना काम किया और उन्होंने तो हमारे को बस कुछ पूछा ही नहीं। अरे काम क्या किया? आप जिन चीजों से काम किया वो आपकी है क्या? वो भी तो आपको कहीं से मिली है, संसार से मिली है, भगवान से मिली है, कहीं कहीं से तो मिली है। आप कौन सा जन्म थे आप लेके आ गए? नंग धड़ंगी तो आए थे, और जाते वक्त कफन भी साथ में नहीं रहेगा, उसको भी उतार देंगे। कौन सी साथ लेके जाओगे? जी। तो मेरा नहीं है, इतनी सी बात है। और इस बात को मैं, आप चंदा जी ये बताओ मेरे को, इस बात को एक बार मानने में क्या दिक्कत है हमारे को? ये बताओ आप मेरे को। अभी भाई साहब मानने में दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन ये इतना ज्यादा जकड़ लिया हमने कि वो मानने में आ ही नहीं रहा है। वो ऐसे लग ही नहीं रहा है कि ये कैसे माने है, दिख रहा है हमारा है। वो हमने इसको सुख सामग्री समझ ली है। हम हमारे हमारे बस ये शरीर से सुख मिलता है, कोई आदर दे देता है तो वो सुख ले लेते हैं, कोई सम्मान दे देता है, और ये विषय ये इंद्रियों में इतने फंस गए कि बस ये चीजों से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे।
ये बस इन्हीं के अंदर ही बस अच्छी साड़ी में किसी ने आहा आज तो इन्होंने बहुत अच्छी साड़ी पहनी, आहा अरे भाई यार आज ये तूने ये नाक की कहाँ से बनाई, ये गले का हार कहाँ से बनाया, बस 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 4 जनों को घूम फिर करके दिखाएंगे कि देखो मैंने ये बनाया, मैंने ये सोने की चीज बनाई, मैंने ये बनाई। तो क्या बनाई, क्या कब तक रहेगी? पर वो एक बार पहनने के बाद दूसरी बार भी वो कोई देखता भी नहीं है, खुद को ही लगता है कि एक बार पहन ली, अब कौन दूसरी पता बार दूसरी, ऐसे ये इतना सुख नहीं, हो मैं गया है। कह रहा हूँ आपको अच्छा कह भी देंगे तो वो अच्छा हाँ, कहने वाले थोड़े दिन बाद में खराब कह देंगे आपको। जी। कहते आए हैं, आप उनका कभी उनके अनुकूल मत चलना, फिर देखना आप खेल तमाशा देखना आप तो छोड़ो। रोज ही देख पति भाई साहब, पत्नी ये से तो तो रोज। बढ़िया कोई निकट का संबंध नहीं होता है। पति हाँ, पत्नी में भी अगर आपस में अगर आपने उनके अनुकूल व्यवहार नहीं किया तो आप देख लेना उनका आपको कैसा प्रसाद मिलता है घर पे जाने पर। यही तो कह रही हूँ, ये रोज देखने को मिलता है। आधे घंटे पहले अच्छा है और आधे घंटे बाद बेकार, तो, तो फिर आधे घंटे फिर बाद अच्छा, फिर आधे नहीं, घंटे तो बाद फिर बेकार। अपना 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 मानना तो छोड़ो। आप हाँ, आपने ये सब मान लिया कि ये सब मेरे हैं, ये सब मेरी है, पत्नी मेरी है, शरीर मेरा है, ये धन संपत्ति मेरी है। क्या मेरी? हमने तो, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, सब जनों ने देखा है कि जीवन पर्यंत लगे रहते हैं और अंतिम समय में कुछ मालूम नहीं, बताओ कुछ भी एकदम ऐसे जाता है, हाँ। ऐसे बस कोई कोई समाचार नहीं। ये मेरा वो है, राम राम। आवाज गुस्सा भी आवाज आएगा, डिस्टर्ब आ रही है। सब कुछ वो। आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही। राम राम महाराज जी। राम। मेरा मानते ही सारी गड़बड़ाहट हो जाती है, एक मेरा मानने से ही सारी गड़बड़ हो रही है। हाँ बस बस मेरा नहीं। राम राम महाराज जी, मैं इससे अब आ रही है आवाज बराबर? हाँ आ रही। अब कोई कोई पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बताओ ये क्या बात कर रहे हैं। हाँ महाराज जी बताओ। ये कह रहे- जैसे आपने बताया कि अपन को मेरा मेरा नहीं मानती, जैसे ही उस लकीर पे पाँव रखते कि ये मेरा नहीं है, एक भय भय जो अंदर घुसता है उसके बाद में कि मेरा कुछ नहीं है तो क्यों हम है। और अगर वो भय की दहली भी लांग ले कि चलो भय, तो फिर परिवार खींचता है अपनी तरफ। परिवार में जो है घर के गृहस्थी के, वो खींचता है अपनी तरफ कि ये ऐसा करो, आपने ये छोड़ दिया ये। तो वो उस चीज के लिए उसके लिए क्या करना चाहिए फिर? वो भय भय भी आ रहा है, परिवार खींच रहा है, और यहाँ हम गुरु की वाणी मान रहे हैं कि नहीं मानना है अपना, सामग्री अपनी नहीं है। हम्म तो नहीं वो अपनी भय। नहीं है तो देखो भय किस बात का आ रहा है। अगर आप देखो संसार में जो कुछ भी यहाँ पे है ना, देखो आप सच्ची बात घर में भी आप देख लेना। अगर आप दूसरों को सुख पहुंचाओगे, दूसरों को कहना मानोगे और अपनी चीज पे अधिकार नहीं रखोगे तो सब आपसे प्रेम करेंगे। ये बात है इतनी। जब 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 हमने अपने अपनी चीज को उस चीजों पे अपन ने अधिकार जमाया है, अपनी बात पे अधिकार जमाया है, कम से कम ये भी कि मेरी बात भी रह जाए, ये भी बात ठीक नहीं है। हम्म। आप देखना, आप ऐसे खुली छूट देखो घर वाले खूब प्रेम करने लग जाएंगे कि नहीं नहीं भाई ये इसको तो कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो बहुत सरल है, नहीं, बहुत ठाकुर। मेरा भाई साहब, मेरे को लगता है ये इनका ये कहना है कि मेरा मानना है तो त्याग नहीं करना है उन सब चीजों का। डर किस, हाँ डर हो रहा है कि हमने अपना मान लिया तो कहीं हमें सब छोड़ना नहीं पड़ जाए कहीं। नहीं 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 ये इस बात में और मत हम पकड़ो। नहीं छोड़ना कुछ नहीं है, गीता जी छोड़ना सिखाती नहीं है। छोड़ना कुछ, मेरा अंदर से भाव और बाहर से भी, मैं तो कह रहा हूँ अपने पति देव को भी नहीं कहना है, अपने बेटे को भी नहीं कहना है, अपने माँ बाप को भी नहीं कहना है कि मेरा कुछ नहीं है। ये कहना कहना किसी को नहीं है अंदर से, देखिए इनके साथ मेरा संबंध नहीं है, मेरा महाराज जी संबंध भोला नहीं। बन के ये छोड़ते ना, तब भी यही बात आ जाती है। तो मन ऐसा उथल पुथल, लोग परिवार के लोग ही कहते हैं ओ तो बोड़ो है, ओ बड़ो, ओ तो भला ही बोड़ो है, ये रोकी को नहीं हो सके, ये रोकी को नहीं हो सके, ओ तो बोड़ो है, ओ तो भगत है, ओ तो कोई नहीं, ये तो इन्हें तो चालवा दो। तो वो चीज जब होती है तो फिर मन मन में उथल पुथल होती है। फिर वापस से अब गुरु जी की बातें याद करते हैं, गीता के, और उथल पुथल वो ऐसी उथल पुथल होती है कि फिर वापस उसको अपन सामग्री को कस लेते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। कोई तो वो एक ना तो ये किनारा पकड़ा गया ना वो किनारा पकड़ा गया, तो वहां पर डर लगता है कि अरे चल रहे हैं तो रास्ता बीच में कहाँ है, किस पे पाँव रखें आगे, कि ना तो ये पकड़ा है ना वो पकड़ा है। तो वहां पर एक भय, उसका भय है कि क्या
किसको पकड़ाना, तो वो भी पूरा पकड़ी जाए ना, इसको पूरा भी छोड़ दिया उसको भी नहीं पकड़ पाए, नहीं वो भय व्याप्त है, तो उससे नहीं, आप एकदम ठीक कह रहे हो। मतलब कभी कभी विचलित होकर के वापस नहीं, पर देखो ये इसमें विचलित होने वाली बात है ही नहीं। इसमें अपने को एक अंदर से, भले ही मैं कह रहा हूँ अभी अपने वो क्रिया में नहीं आ रही है, अपने उसमें अनुभव में नहीं आ रही है, पर जो सच्ची बात है कि ये वास्तव में मेरे है क्या? वास्तव में तो मेरे नहीं है ना। आप ये बताओ, आज आप ससुराल में भी गई नहीं। हो तो कुछ वर्षों पहले वो पतिदेव आपके नहीं थे, सासू ससुर आपके नहीं थे, घर आपका नहीं था, आज आपने उनको अपना मान लिया, कुछ दिनों बाद में और परिवर्तन हो जाएगा। तो ये पहले थी नहीं, बाद में भी रहेगी नहीं, और आप जिनके थे वो सब छूट गई। तो ये चीज तो होती आ रही है ना। तो कम से कम इस बात को, सच्ची बात को अपन एक बार धारण कर ले में कि ये मेरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने को उनको स्वरूप से त्याग करना है, स्वरूप से बिल्कुल त्याग नहीं करना है। काम जैसे कर रहे हो वैसे ही करना है, आपको साड़ी वैसे ही पहननी है, वो सबके काम वैसे ही करना है, सब कुछ करना है। अंदर से ये भाव रखना कि इसके साथ मेरा संबंध नहीं है। काम में बिल्कुल ये बात ही कहने का मौका ही मत दो कि ये भोला है, कि ये कुछ समझता ही नहीं है। काम तो इतनी तत्परता से करना है। जिमी अविवेकी शरीर, जैसे लक्ष्मण जी महाराज सीताराम जी की सेवा कैसे करते थे कि जो अविवेकी शरीर की सेवा करता है, वैसे ऐसे नहीं से संसार में रहने की विद्या है। ये बाहर से तो किसी को मालूम ही नहीं पड़े कि इनके अंदर के ये भाव है। बाहर से तो एकदम यथा योग्य, ये तो अपने खुद की बात है, ये तो पास वाले को भी मालूम नहीं पड़े कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अंदर से बिल्कुल एकदम न माम कर्माणि लिम्पन्ति न म कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जाना थी कर्म भीर न सबद्यते। वही कर्मों में बंधन नहीं होता, ये भगवान ने कहा है। ये कौन सा श्लोक है? देखो आप ये पढ़ो, ये 14वां श्लोक होगा इसी श्लोक का। देखो आप ये 14 श्लोक देखो आप, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न म कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भीर न सबद्यते। वो कर्मों से नहीं बंधता है। देखो समय हो गया अब, चलो। वो एक्चुअली भाई साहब क्या हो रहा है कि इस बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अपना कैसे नहीं मानना। हम इस बात को ऐसे पकड़ लेते हैं कि, और फिर क्या करते हैं, जो डेली रूटीन के काम है या जो हमारे आसपास में हमारे संपर्क में जो रोज रहने वाले हैं उनको इग्नोर करने लग जाते हैं। तब नहीं, वो लोग सोचते हैं कि ये किस चीज में लग गया जो हमारा भी ध्यान नहीं रख रहा है, और वो बात पकड़ में तो आती नहीं बराबर। मतलब उसके तत्व को हम जान नहीं रहे, कर्म के तत्व को जो भगवान बताना चाह रहे हैं जो अध्याय में, वो तत्व को हम नहीं भगवान जान रहे, और वो ये बात समझ में नहीं आने के कारण हमारा वो व्यवहार ठीक नहीं हो रहा है। तो फिर हमारे में भी भय व्याप्त हो जाता है और परिवार में भी भय व्याप्त हो जाता है कि किस मार्ग में लग रहे हैं जो सबको दूर दूर जा रहे हैं हमसे। हाँ, ये गड़बड़ हो जाती है। ये भगवान 4था अध्याय में यही हाँ। तो बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तेरे को सारे कर्म करने हैं, सब कुछ काम यथा योग्य करना है, बढ़िया से बढ़िया करना है, लेकिन करते हुए भी उसके बदले में न म कर्म फले स्प्रिया, ये खास जड़ है, जड़। किंचन मात्र भी मुझे उस करने के बाद में फल की इच्छा नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। ये मैं कह रहा हूं, अभी आप जड़ से पकड़ यही लो इस तत्व बात से को। हैं? राम राम। मतलब किसी से किंचित मात्र भी अपेक्षा नहीं, यही तत्व से जानना है। यही तत्व से जानना है। ये मैं कह रहा हूँ, इतनी विलक्षण बात है, इतनी विलक्षण बात है कि कर्म करते हुए भी फिर आप बंधन में नहीं आओगे। खूब सारे काम करना है। मैं कह रहा हूँ सुबह से शाम तक काम करो। भगवान का ज्यों ही काम बंद किया, भगवान एकदम हृदय में आकर के प्रकट हो जाएंगे और साथ में खेलने लग जाएंगे। ऐसी ऐसी साधुओं के साथ लीलाएं करने लग जाते। आनंदमयी माँ थी, उसके क्योंकि साथ ठाकुर जी कितनी ऐसे बार है प्रकट हो ना जाते। भाई साहब, राम कितनी राम बार महाराज। बात। हाँ, राम 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 राम। बताओ महाराज, बताओ। राम राम महाराज जी, एक चीज समझ में नहीं आ रही, बार बार तत्व ज्ञान की समझ में नहीं आ रहा। तत्वतः का मतलब तत्व ये है, ज्ञान तत्वतः का मतलब ये है कि हम जो कुछ भी काम नहीं, करें। तत्वता नहीं, तत्व ज्ञान, ज्ञान तत्व ज्ञान, देखो तत्व ज्ञान की जगह अभी अभी अपने को अपन जी महाराज, जी महाराज।
अपन देखो भैया, अपन जिस स्टेज में है ना, कम से कम मेरे द्वारा किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे, 3 दिन ये काम करके देख लो, फिर तत्व ज्ञान वगैरह सारी ठाकुर जी की कृपा से समझ में आ जाएगी। 3 दिन का एक अपना ये कोर्स रखो कि मेरे द्वारा मन से, वचन से, कर्म से किसी को किंचन मात्र भी तकलीफ नहीं पहुंचे। आप ये 3 दिन देखो, आपने मेरे को पूछा है तो फिर जी करके देख 3 दिन, और चौथे दिन मेरे से बात ठीक करना ठीक अगले सोमवार को कि मैंने इस सप्ताह पूरा ये भाव रखा कि मेरे द्वारा मन, तन, मन, वचन से किसी को किंचन मात्र भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी, और हल्की सी भी तकलीफ पहुंच जाए तो उसको प्रणाम करके उससे माफी मांग लो। आप 3 दिन करके देखो, फिर आप मेरे से बात करना जी आप, महाराज, ठीक है ना? हाँ जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज। राम राम। हाँ, राम राम। स्वामी जी की वाणी में है ना, ये शब्द सुना था, योग भ्रष्ट। तो इसका स्पष्टीकरण, क्या योग भ्रष्ट ये शब्द सुना था, हाँ हाँ हाँ। तो ये योग भ्रष्ट क्या होता है? देखो, होता तो वो महाराज जी तो खूब इसके बारे में बताया है, साधक संजीवनी में भी ये श्लोक आया हुआ है। आप ये मेरे हिसाब से 6ठा अध्याय है, कौन सा अध्याय है ये निकालना भाई। ये श्लोक कहाँ पे आया हुआ है चंदा जी, ध्यान है क्या आपको? योग भ्रष्ट के बारे में भगवान ने बताया। छठे अध्याय का छठा छठे अध्याय का अध्याय, श्लोक है, शायद 6वां श्लोक होगा। एक मिनट मैं देखती हूँ। हाँ 6ठे अध्याय में आप ये साधक संजीवनी में देखो, बहुत महाराज जी ने बड़ा विलक्षण इसका विवेचन किया है। 6ठा अध्याय है। हाँ ये देखो, पार्थ नावेव नामूत्र, ये 40 से देखो आप, श्री भगवानु वाचे, यहाँ ये यही प्रश्न यहाँ पे अर्जुन कृष्ण भगवान से कर रहा है, जो आप कर रहे हो ना, वही प्रश्न भगवान की भाई, ए तन्म संशयम कृष्ण छेतुर्महर्ष्य से सता तदन्य संशयस्या से छेता न युपपद्यते, कि हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य है, क्योंकि संशय का छेदन करने के सिवाय दूसरा, आपके सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। हाँ इसमें देखो, इसे 38वां श्लोक में पूछा है कि हे माँ भावो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इन दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिनबिन बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता है? अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढ़ो ब्रह्मणापति। अब यहाँ इसी भगवान को देखो, यहाँ पे भगवान 40 से इसका उत्तर दे रहे हैं। आप इनको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना, बड़ा विलक्षण भगवान ने योग भ्रष्ट के बारे में बताया, ये बहुत विलक्षण श्लोक है। आप निकाला कौन बहन जिसने पूछा? साधक संजीवनी है बहन आपके पास में? हाँ है। आप खोलो, साधक संजीवनी खोलो, आप 6ठे हाँ, अध्याय का 40वां श्लोक निकालो। हाँ निकालते। निकालो आप। पेज नंबर कौन सा है? 6ठा अध्याय लो 475। 464। 40वां श्लोक, श्री भगवानुवाच। निकाल दिया। निकाला ना? इसका हिंदी अर्थ पढ़ के सुनाओ मुझे। 475 निकाल लिया। हाँ 74 पे देखो, नीचे 40 का श्लोक है, श्री भगवानुवाच, इसका हिंदी अर्थ पढ़ के सुनाओ मुझे। श्री भगवान बोले, हे प्रतानंदन। हाँ पढ़ो, पढ़िए। आवाज आई नहीं, वापस बोलिए। ये 40वां श्लोक का हिंदी अर्थ आप पढ़ो। श्री भगवान बोले, हे हाँ। प्रतानंदन। आगे पढ़ो, आप पढ़ो। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? नारायण नारायण। खुशी बस हे जी प्रथानंद आप से प्रॉब्लम आ गया शायद नारायण बंद। नारायण। हाँ आ गया। हाँ पढ़िए। राम राम। आवाज। राम राम। हाँ राम राम। हे प्रथानंदन, सच्चे हृदय से साधन करने वाले मनुष्य का न तो इस जन्म में पतन होता है और न मरने के बाद ही पतन होता है। तात्पर्य है कि उसकी योग में जितनी स्थिति बन चुकी है, उससे नीचे वह नहीं गिरता। उसकी साधन सामग्री नष्ट नहीं होती। उसका पारमार्थिक उद्देश्य नहीं बदलता। जैसे अनादिकाल से वह जन्मता मरता रहा है,
ऐसे ही आगे जनता मरता रहे, उसका यह पतन नहीं होता। ये बात बताइए, देखो आप कितनी विलक्षण बात बताइए, बताओ। अब भगवान आगे बताते हैं योग भ्रष्ट की क्या क्या गति होती है। ये 41 में बताया है, फिर 42 में बताया है वो कैसे योगियों के कुल में जन्म होता है, कैसे अच्छे अच्छे घरों में जन्म होता है उसका। ये 3 श्लोक आप जरूर पढ़ना, 40, 41, 42, ठीक है ना। ये योग भ्रष्ट के आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। हाँ, और कोई बात है तो पूछो। हाँ, राम राम। विकास जी का अनम्यूट करें। राम राम विकास जी, बोले आप। चलिए, नहीं भाई साहब नहीं बोल रहे हैं कोई। बात नहीं। तो देखो भाई, अब ये चौथा अध्याय तो करीब करीब अपने ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छा हो गया है। अब इसको अपने को घर पे इसको थोड़ा सा देखना है। मेरी सबसे प्रार्थना है कि चौथे अध्याय को अपन घर पे देखें एक बार। बहुत अच्छा कर्मों का तत्व बताया, एक एक बात भगवान ने बड़ी क्लियर करके कही है हमारे को। तो इसको घर पे जरूर थोड़ा थोड़ा 1 पेज 2 पेज 3 पेज। और अब कल से देखो भैया क्या विचार है, 5वां अध्याय शुरू करोगे? जी हाँ राम राम। हाँ भाई साहब। हाँ तो ठीक है, 5वां अध्याय बहुत विलक्षण है, वो आप देखना, उसमें बहुत आनंद आएगा। तो कल से 5वां अध्याय शुरू करने का भाव है। और बस ये इसको एक अपने को इंफॉर्मेशन भी थी भाई साहब, सत्संग प्रेमी बहनों के लिए। हाँ जो सत्संग प्रेमी बहनों के ग्रुप बने हुए हैं अपने, हाँ उसके बारे में। तो देखो भाई, सत्संग कितना अच्छे अच्छे ग्रुप बने हुए हैं। मेरे हिसाब से कितने बने हुए हैं, कितने 600 11 ग्रुप है भाई साहब, 11 ग्रुप। 11 ग्रुप है। और उन सब से मेरी तो देखो प्रार्थना है कि देखो, एक तो उनके वहाँ क्लिप भेजी जा रही है महाराज जी की, और वापस वो कई बहनें जवाब भी लिखती है, बड़ा अच्छा ढंग से लिखती है। तो देखो, ये भगवान की अत्यंत कृपा समझो। ये अपन इस ग्रुप में जुड़ गए ना, ये भी भगवान की अत्यंत कृपा है। पर अब थोड़ा सा प्रयास करो, कम से कम वो महाराज जी की क्लिप 10-15 मिनट अगर अपन महापुरुषों को नहीं देंगे तो किनको देंगे? 15 मिनट उस क्लिप को पढ़ ले, सुन उसमें ले। सब ये ना सत्संग प्रेमी बहनों में जो क्लिप यही आती है, लेकिन उसमें क्या बहनें उनको बहुत ही ध्यान से सुनकर फिर जो विचार महाराज जी बोले हैं उन विचारों को नोट करके उसका पिक ग्रुप में भेजती है। फिर उनके हाँ रिप्लाई भी होते हैं, तो वो हाँ ध्यान से सुनकर और लिखने से वो बात और ज्यादा गहरी बैठती है बात उस पे। हाँ बिल्कुल। ध्यान से सुनते हैं तो एक बार नहीं 2 बार सुनकर फिर अच्छे से लिखते हैं उसको, और लिखने हाँ के बाद में फिर ग्रुप में उनका वो लिखा हुआ भी चेक भी होता है, और हाँ कभी जैसे रिप्लाई भी होता है। तो मतलब हाँ उससे बहुत लोगों को बहुत फायदा हुआ है, तो बहुत सी बहनें उसमें जुड़ी हुई है। तो जो भी इस ग्रुप में है, तो वो हाँ अगर उसमें इन्वॉल्व होना चाहती है तो जरूर हुए। जरूर होवे। और महाराज जी की वाणी को जरूर सुने, और उसके ऊपर वापस चिंतन मनन करके आप उस पे लिखें। लिखने से वो भाव हृदय में बैठ जाएंगे। अभी मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ समय बाद मालूम पड़ेगा, अरे ये तो मेरे जीवन में आ गए एकदम। और ये बहुत अभी भगवान की देखो कृपा बरस रही जी, बरस रही। अभी भगवान की बहुत भारी कृपा बरस रही है। और अपने को तो बस वो कह नहीं, आई जा रे राम हबोड़ा में। जो जो ये हबोड़ा आया हुआ है, इस हबोड़ा के अंदर आ जाओ और लोगों को जोड़ो। थोड़ा देखो, थोड़ी सी मेहनत करो। अपने को थोड़ी तकलीफ पड़ेगी, पर 10-20 एक-एक 2-2 को तो एक-एक साधक साधिकाएं जोड़ देवे कैसे ही करके। राम राम साधक महाराज जी। राम 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 भाई, बता। महाराज जी, मेरी मम्मी को वो सत्संग है ना, प्रेमी बहनों के है ना ग्रुप का लिंक भेजना है। हाँ भेज देंगे ना ग्रुप्स में। आप कौन से ग्रुप में हैं? मैं ग्रुप नंबर क्या हाँ देख रही हूँ। गीता बाल हाँ, तो संस्कार उसमें है ना। जो नाम फीड है ना आपके पास, उसमें आप अपना नाम लिख दें तो आपको वो लिंक भेज दिया जाएगा। मेरे पास तो साधक संजीवनी J6 है ना, ग्रुप है ना। ठीक है, 6 नंबर है ना। हाँ भेज देंगे ना लिंक। और ऐसे ही संतों के लाडले बच्चे ग्रुप बने हुए हैं, एक जोधपुर का और एक जोधपुर के बाहर के बच्चों का, जिसमें
मॉरल शिक्षा क्या, आध्यात्मिक, नैतिक, सारी मतलब उसके ऊपर अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। वो बच्चों के लिए इतने इतने जरूरी है, जिसमें भक्त चरित्र क्या, सब तरह की उसमें आ जाती है। रामायण जी पर, गीता जी पर, अपनी संस्कृति के बारे में। तो घर बैठे बच्चे उसको अटेंड कर सकते हैं, तो बड़ों को भी नॉलेज बढ़ता है, बच्चों को भी बढ़ता है, और बच्चे को भी संस्कृति से परिचित होते हैं, संतों से परिचित होते हैं, भक्तों से परिचित होते हैं। तो इतना जबरदस्त संतों के लाडले बच्चे करके 2 ग्रुप है, बच्चे तो उसमें भी जरूर बच्चों को करना चाहिए। अरे वास्तव में ये बच्चे ही तो हमारी संपत्ति हैं। अगर हम अगर हाँ, इनकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया तो हम जो कुछ भी करेंगे वो हमारे क्या काम आएगा, बताओ आप। तो इन बच्चों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए, और ऐसा मौका अभी मिल रहा है। मैं तो रविवार को कभी कभी मैं खुद अटेंड होता हूँ, मैं सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इतने बढ़िया अच्छे अच्छे भाव, बाहर से अच्छे अच्छे गेस्ट आते हैं, और बच्चों को क्या अच्छे ढंग से समझा रहे हैं, बहुत विलक्षण भाव से समझा रहे हैं कि भाई जुड़ना चाहिए। और इसमें बड़े उत्साह से अपने बालकों को, बच्चों को लगाना चाहिए, और एक दूसरे को प्रेरित करना चाहिए कि भाई आओ। और अभी तो मैं चाहता हूँ इन भावों का, देखो, सद्भावों का जितना ज्यादा प्रचार होगा, उतने हमारे महापुरुषों की प्रसन्नता होगी, और उतना ज्यादा ही हमारे जीवन आनंदमय बनता जाएगा। बहुत अच्छी बात। कीर्तन करो भाई। जो भी इन ग्रुप्स में जुड़ना चाहते हैं, तो वो अपना पर्सनल नंबर भेज देना, तो उनको सत्संग प्रेमी ग्रुप में जोड़ देंगे। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहो, कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करो। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहो, कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करो। सियावर रामचंद्र जी की जय, और मुकुट बंसी वाले की जय, श्री गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, गीता माता की जय, अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय, आज के प्रेम कृपा आनंद की जय।